पढ़ क्या रहे, उपकरण और मापन, मतलब जो उपकरण है किसी चीज को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम आता है उसकी बात हो रही है। तो यहां लिखा विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने के लिए जो यंत्र काम आता है वो कौन सा है, वो अमीटर है। तो यहां देखो मैंने आगे लिखा, ये रहा। आपने घर पे, अगर आपके घर पे ट्यूबवेल बोरवेल जो बोलते हैं वो, या फिर मशीन या चक्की वगैरह आपने देखी होगी, वहां पर आपको ये मिल जाएगा स्टार्टर के अंदर ही। तो यहां ए लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ मतलब ये है अमीटर, और ये वी लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, वोल्ट मीटर। तो अमीटर पे रीडिंग होती है 2 4 6 8 ऐसे, मतलब जो करंट चल रही होती है उसके लिए, और ये है वोल्ट के लिए। तो अब आता हूं वापस पॉइंट पे पीछे। तो हम थे यहां पर विद्युत धारा, करंट कितना आ रहा है इसको मापने के लिए जो यंत्र होता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। फिर है सेकंड दूरी, दूरी मापने के लिए किसका काम आता है, ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर क्या है, ये आपके हर एक के स्कूटर, स्कूटी में, बाइक में, सब जगह अवेलेबल है। लेकिन ओडोमीटर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या होता है, इसके लिए मैंने आगे डायग्राम दिया है ये वाला, कि ओडोमीटर क्या है और स्पीडोमीटर क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पीड कितनी चल रही है, वो स्पीडोमीटर हुआ। तो स्पीडोमीटर मतलब ये कि स्पीड कितनी चल रही है, और ओडोमीटर है, ओडोमीटर मतलब आप कितना चल चुके हो, तो कितने किलोमीटर आप चले हो, वो होता है क्या, वो होता है ओडोमीटर। सॉरी, ये यहां लिखा हुआ ये किलोमीटर। तो जितनी गाड़ी आपकी दूरी तय कर रही है वो ओडोमीटर बताएगा, और कितनी स्पीड से आप चल रहे हो वो आपको स्पीडोमीटर बताएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फिर है यहां पर स्क्रू गेज, मोटाई, मोटाई मापने के लिए किसका काम आता है, स्क्रू गेज, कि कितना मोटा है उसके लिए। यहां से आपने देखा होगा स्कूलों में, आपने 11 12 में कहीं पढ़ा होगा, स्क्रू गेज होता है जो मोटाई के लिए यूज होता है। फिर है रक्तचाप, रक्तचाप का मतलब क्या हुआ, बीपी मापने के लिए। तो बीपी मापने के लिए जो यंत्र काम आता है वो आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला, और इसको क्या बोलते हैं, स्फाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर होते हैं पंप करते हैं और फिर यहां लगा के चेक करते हैं, वो है इसके लिए क्या, कि बीपी चेक करने के लिए क्या है। मैं आपको यंत्र इसलिए लेके आ रहा हूं और बता भी इसलिए रहा हूं कि आपको ध्यान रहेगा कि यहां से किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से बीपी चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्फाइगनोमैनोमीटर। तो अब कभी डॉक्टर के पास आपको कभी जाने का काम नहीं पड़े, भगवान करे, लेकिन कभी ऐसे ही जाओ हॉस्पिटल की तरफ तो देखना ये जो यंत्र होता है उसको ये बोलते हैं बीपी के लिए। चलो आगे देखो क्या है, टेम्परेचर, तापमान। तापमान के लिए तो थर्मामीटर यूज करते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी हो रही है, तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। लंबाई के लिए पैमाना यूज करते हैं, कि कितना लंबा है, तो एक पैमाना बना दिया जाता है, उसके ऊपर अपन खड़े रहते हैं, पता चल जाता है कितनी लंबाई है। ठीक है, फिर भार, भार तो तुला, तुला मतलब सब जानते हो, जो लोकल भाषा में बहुत सारे ताकड़ी बोलते हैं, मतलब कितना वेट है, वेट के लिए। फिर है पवन, पवन के लिए एनीमोमीटर, तो पवन कितनी हवा है उसके लिए एनीमोमीटर। और भूकंप मापने के लिए जो यंत्र काम आता है वो है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप के लिए कौन सा, सिस्मोग्राफ। क्लियर सबको, चलो आगे देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको। और आगे ये, अब यहां क्यों लिखा है उसका पॉइंट और है, ये देखो विद्युत धारा। अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा मापते किसके अंदर है, वो यंत्र पढ़ा है। तो विद्युत धारा हम जो मापते हैं वो होता है ये वाला अमीटर। तो इस पूरे यंत्र को क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं, अमीटर। लेकिन विद्युत धारा कितनी, अंदर कितना करंट आ रहा है वो किस में मापते हैं, वो एम्पियर में। तो विद्युत धारा मापते हैं लेकिन मापते किस में है, वो अमीटर है, और कितनी आ रही है वो एम्पियर बताएगा आपको। डन, चलो आगे देखो। तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चल रहा है, तो 40 डिग्री के आसपास आ गया है, तो इसका मतलब डिग्री हुआ 40 डिग्री। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ये आपने स्कूलों में वगैरह पढ़ा होगा, एन और एस करके, फिर यहां से लाइनें निकलती है, फिर अंदर आती है ये वाला। ठीक है, तो और स्टेट। फिर आता है बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल किस में मापते हैं, अक्सर आप देखना जब जमीनों की रजिस्ट्री वगैरह की जाती है तो वहां पर अक्सर लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको, हेक्टेयर ही मिलेगा। तो क्षेत्रफल हेक्टेयर। कोण किस में मापते हैं, कोण होता है रेडियन। ठीक है, कोण अगर अपन स्कूलों की बात करें तो वहां पर आपको मिलता है, डिग्री में भी मिलता है, तो डिग्री और रेडियन में हम कोण को मापते हैं। नेक्स्ट देखो, और फिर उपकरण और है, तो यहां से मापन, दाब, दाब को मापन, तो मात्रक क्या होता है यहाँ पर, पास्कल। ठीक है, शक्ति, शक्ति का क्या होता है, वॉट। अब शक्ति का वॉट का मतलब घर में कितने वॉट का बिल आया आपका, मतलब कितने वॉट यूज हुआ है, तो वो वॉट होता है, मतलब पावर कितनी यूज किया आपने, शक्ति। फिर है भार। ठीक है, और भार किस में, तो भार तो किलो में आएगा क्योंकि वेट है। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। इन दोनों का जानना, ऊर्जा और कार्य अगर पूछे तो दोनों का क्या है, जूल ही है। फिर है समय, तो समय के लिए क्या लिखते हैं हम, सेकंड।